करना है, फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है और यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर सेलेक्ट करके जिसमें कोड है आपने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास सारी फाइल्स कोड की आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो कोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एसेट वाले फोल्डर में आपके पास बूटस्ट्रैप आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, फैंसी बॉक्स, फॉन्ट आसम, इमेजेस आपके जो हैं वो पड़े हैं, ये क्यूरी वगैरह पड़ी है। तो ये चीज़ें आपने कोड नहीं की, ये आपने डाउनलोड करके रखी हैं। डीबी वाले फोल्डर में आपका डाटाबेस पड़ा हुआ है, ना भी पड़ा हो तो कोई इशू नहीं है, ये आप मैं क्योंकि बना हुआ है तो ये यहाँ पड़ा है, इसको डिलीट किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इम्पोर्ट हो चुका है। ठीक, इंक्लूड वाले फोल्डर में एक ये फाइल है कनेक्शन की, ये डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। इसमें देखेंगे इफ़ नॉट इज सेट सेशन, तो सेशन को स्टार्ट कर दो और कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू नया डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। लोकल होस्ट में है, रूट इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड इसका कुछ नहीं है और डाटाबेस के नाम व्हीकल सर्विस है। अगर कनेक्शन के दौरान कोई एरर आता है तो ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि स्टार्ट में हो रहा था जब डाटाबेस इंपोर्ट नहीं किया हुआ था। ये फाइल हमने एक बार यहाँ कोड कर ली है और इसके बाद इसको हर फाइल में हम सिर्फ इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखें कि हमने इंक्लूड वाले फोल्डर में कौन डॉट पी फाइल को इंक्लूड कर लिया है, जबकि ये इंक्लूड वाले फोल्डर में इधर पड़ी हुई है। ठीक है, बजाय इसके वो कोड हर फाइल में लिखें, तो हमने एक बार कोड लिख लिया है, बाकी हर जगह पे इसको इंक्लूड करते हैं। तो देखें, अभी हम देखते हैं इंडेक्स को, लॉगिन को और रजिस्टर को कि ये कैसे काम कर रहे हैं। इंडेक्स वाली फाइल हमने ओपन की है। इसमें हेड पोर्शन में हम सारे लिंक्स देते हैं सीएसएस फाइल्स का, बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस फाइल है वो दी है, इसी तरह फॉन्ट आसम की और फैंसी बॉक्स वगैरह की। ठीक है, और फाइल में सबसे एंड पे यही एसेट वाले फोल्डर में जो चीज़ें रखी हैं उन्हीं का जावास्क्रिप्ट फाइल का लिंक सबसे एंड पे देते हैं इस फाइल के अंदर। हर फाइल के अंदर स्टार्ट पे सीएसएस का लिंक्स आते हैं और एंड पे जावास्क्रिप्ट के लिंक आते हैं। उसके बाद ये नैव बार है जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, जहाँ पे ये लॉगिन रजिस्टर वगैरह लिखा हुआ है। इस नैव बार के कोड को मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ अगली वीडियो में, और या इसी वीडियो के एंड पे। और उसके बाद हमने एक इमेज का टैग दिया हुआ है, जो बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है ये इंडेक्स के बैक पे, और इसका लिंक हमने दिया हुआ है कि एसेट वाले फोल्डर में, इमेज वाले फोल्डर में ये इमेज का नेम है और इसकी विड्थ और हाइट सेट की हुई है, चेंज की जा सकती है, और नीचे हमने ये प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। तो इंडेक्स वाली फाइल यही कुछ है। इसके बाद हम ना लॉगिन वाली फाइल देखते हैं। लॉगिन फाइल, ये चीज़ें ऊपर वाली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस नए बार को मैं लॉगिन वाली फाइल्स के बाद एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आए। उसके बाद हमने एक लॉगिन वाला फॉर्म बनाया है। ठीक है, ये फॉर्म बनाया है जिसमें हमने एक लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड रखी है, एक पासवर्ड वाली रखी है। ठीक है, ये दो इनपुट फील्ड्स हैं और नीचे दो बटन बने हुए हैं, एक बटन लॉगिन का है और दूसरा रीसेट का है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि एक हमने डिव बनाई है इन्फो डिव, ठीक है, और एक ये लोडिंग के लिए बनाई है कि जितनी देर में लॉगिन होता है लोड हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रॉन्ग देख दें तो ये जो डिव आई है ये इन्फो डिव है। ठीक है, बेसिकली हमने ये डिव वैसे तो एम्प्टी छोड़ी हुई है। ठीक है, ये डिव बंद भी हो रही है, ये एम्प्टी है, लेकिन जब रिस्पॉन्स आता है वापस तो ये इस डिव में शो होता है, ये इस डिव में शो हो रहा है। तो इस फॉर्म को देखते हैं हम अभी। फॉर्म की आईडी हमने माई फॉर्म रखी है, ये याद रखने की चीज़ है, और एक्शन इसका अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो इसका डाटा अकाउंट कंट्रोलर वाली फाइल पे जाता है। लॉगिन आईडी का हमने नेम रखा हुआ है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड का नेम हमने पी डब्ल्यू रखा हुआ है, ये नेम की मदद से हम इसको कॉल करते हैं। उसके बाद ये लॉगिन वाला बटन है और रीसेट का बटन है। ठीक है, इसकी टाइप हमने सबमिट रखी है, आईडी इसकी सेव बटन है। तो नीचे ये जो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा है जो इस फॉर्म को सबमिट करता है कि माई फॉर्म, जिस फॉर्म की आईडी माई फॉर्म है उसका सबमिट फंक्शन जब कॉल हो तो ये एनिमेट हो रहा है, टॉप पे जाता है जो नज़र नहीं आता। इन्फो को हमने अभी तक खाली छोड़ा हुआ है, लोडिंग जो है उसको शो कर देते हैं कि वहाँ दायरा घूमना शुरू हो जाए, क्योंकि छोटा सा डाटाबेस है ये नज़र भी नहीं आता और लॉगिन हो जाता है। ठीक है, सेव बटन जो लॉगिन वाला बटन है वो थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं, और एजेक्स के थ्रू इसका डाटा हम भेजते हैं अकाउंट कंट्रोलर पे, पोस्ट होकर माई फॉर्म का डाटा सीरियलाइज होकर जाता है, और जब रिस्पांस वापस आता है तो लोडिंग को हाइड कर देते हैं। इन्फोडिव में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें रिस्पांस आ जाता है, और सेव बटन जो डिसेबल किया गया था उसको फॉल्स कर देते हैं, वो दोबारा क्लिकेबल बन जाता है। ठीक है, तो इसका हमने देख ली लॉगिन फाइल। इसके बाद हम रजिस्टर देख लेते हैं। तो फिर लॉगिन और रजिस्टर दोनों फाइलें जा रही हैं अकाउंट कंट्रोलर पे,
हम बाकी चीज़ें वहाँ देखेंगे। रजिस्टर कैसे काम कर रहा है जी, रजिस्टर भी इसी तरह हमने इन्फो डिव बनाई है, लोडिंग डिव बनाई है, नीचे हमने एक ये ड्रॉप डाउन बनाया है जो रजिस्टर पेज पे आपको ये नज़र आ रहा है, जिसमें यूज़र और वर्कशॉप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसकी है, ठीक है, यूज़र और वर्कशॉप को, ठीक है। उसके बाद हमने नेम, जिस तरह लॉगिन वाली फ़ाइल में दो इनपुट फील्ड थी, यहाँ पे ज़्यादा इनपुट फील्ड है, नेम है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो इनमें हर एक काम ने नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस नेम की मदद से हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। और नीचे रजिस्टर का बटन बना हुआ है, और ये भी इसी तरह सबमिट बटन है, इसकी टाइप सबमिट है, ठीक है। ये जब क्लिक होता है तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। जब माई फॉर्म का सबमिट फंक्शन जब कॉल होता है तो वही सारे काम हो रहे हैं, अकाउंट कंट्रोलर पे इस फॉर्म का डाटा भी जाता है और रिस्पांस इन्फोडेव में वापस आता है। तो हम देखें कि अकाउंट कंट्रोलर में कैसे लॉगिन होता है या रजिस्टर होता है। तो ये हमने डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल को इंक्लूड कर लिया है, और हम कहते हैं कि इफ़ इस सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हो तो अकाउंट कंट्रोलर पे जो फॉर्म का डाटा आएगा वो कैसे आगे काम कर रहा है। अगर इफ़ इस सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है तो रोल वाली इनपुट फील्ड से रोल ले लो। रोल वाली इनपुट फील्ड कौन सी है, जिसका नेम हमने रोल रखा हुआ है, ये वाली, ठीक है, जिसमें यूज़र और वर्कशॉप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह नेम वाली इनपुट फील्ड से नेम ले लो, लॉगिन वाली इनपुट फील्ड से जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इस वेरिएबल में सेव कर लो। बेसिकली जो पोस्ट के बाद लिखे हुए हैं ये इनपुट फील्ड का नाम है, और स्टार्ट पे जो लिखे हुए हैं ये वेरिएबल हैं। उन इनपुट फील्ड से लेके हम इस वेरिएबल में सेव करते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ रोल इस वेरिएबल के अंदर वर्कशॉप अगर सेव है तो यूज़र टाइप वेरिएबल के अंदर 1 सेव कर दो। अगर इसमें यूज़र सेव है रोल वाली वेरिएबल में तो यूज़र टाइप को 2 कर दो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वर्कशॉप होगी उसकी यूज़र टाइप 1 होगी और जो यूज़र होगा उसकी यूज़र टाइप 2 होगी। तो इसको आप डेटाबेस के टेबल में भी देख सकते हैं। यूज़र वाले टेबल में देखें कि यूज़र टाइप एडमिन के लिए 0 है, 1 जो है वो वर्कशॉप्स हैं और 2 वाले सारे यूज़र हैं, ठीक है। तो कोड पे दोबारा वापस आते हैं। अगर रोल सेलेक्ट नहीं किया होगा, रोल में 0 सेव होगा तो पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप रोल को सिलेक्ट किए बगैर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करें और इसको सबमिट करें तो ये कहेगा रजिस्ट्रेशन टाइप पहले सेलेक्ट करो, यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर लॉगिन आईडी, हम कहते हैं यूज़र वाले टेबल में देखें कि लॉगिन आईडी इस लॉगिन आईडी के बराबर है, इस लॉगिन आईडी के जो हमने इनपुट फील्ड से ली है। मतलब अगर आप दोबारा रजिस्टर पे आएँ और ये एली पहले से क्योंकि रजिस्टर है और हम इसको दोबारा एली से नाम से रजिस्टर करने की कोशिश करें तो ये कहेगा ये पहले से एग्जिस्ट करती है, आपको लॉगिन आईडी अलग से रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो चेंज करनी पड़ती है। हर यूज़र की लॉगिन आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि यूज़र विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट और एग्जिट कर जाएगा। अगर ये सारे चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम MD5 को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, पासवर्ड को MD5 से इनक्रिप्ट किया है। और अगर रोल यूज़र है तो हम यूज़र वाले टेबल में इंसर्ट कर देते हैं। ये सारे कॉलम के नाम हैं और आगे वैल्यू दे देते हैं जो हमने वेरिएबल में सेव किए हुए हैं। और हम प्रोफाइल स्टेटस में हम 1 करते हैं कि ये अप्रूव्ड है, और यूज़र टाइप में हम यूज़र टाइप देते हैं कि यूज़र टाइप वेरिएबल में हमने क्या सेव किया हुआ है, या 1 है या 2 है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये 1 यूज़र की बात हो रही है तो इसमें 2 सेव होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें 2 चला जाएगा। और एल्स पार्ट में अगर यूज़र टाइप यूज़र नहीं है वर्कशॉप है तो क्या होगा कि यूज़र वाले टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, उसकी यूज़र टाइप प्रोफाइल स्टेटस 0 होगा कि वो उसको एडमिन अप्रूव करेगा तो लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकेगा। और इसी तरह हम जो भी क्वेरी इंसर्ट हुई है उसमें जो उसकी आईडी थी वो हम एक लास्ट आईडी वेरिएबल में सेव किया है और हमने वर्कशॉप्स में इंसर्ट कर दिया है। वर्कशॉप आईडी और वर्कशॉप स्टेटस कॉलम है, उधर लॉस आईडी हमने दी है और उसका स्टेटस हमने 0 रखा है। और हम सक्सेस का मैसेज दे देते हैं या कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, या कोई एरर हो तो वो एरर डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह जब लॉगिन होते वक्त हम चेक करते हैं कि फिर सेट पोस्ट लॉगिन, अगर लॉगिन वाला फॉर्म सबमिट हुआ है और लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है तो लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड से लेके इस वेरिएबल में सेव कर दो। पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड में जो कुछ था इसमें सेव करो और पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर लो MD5 से और वेरिएबल को अपडेट कर दो, ठीक है। हम यूज़र में देखते हैं कि लॉगिन आईडी
जो यूज़र ने एंटर किया है इसके बराबर हो और पासवर्ड जो यूज़र ने एंटर किया है इसके बराबर हो। अगर ये हमें रोज़ 0 से ज़्यादा मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये यूज़र पहले से मौजूद है, डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। तो अगर प्रोफाइल स्टेटस उसका 0 होगा तब भी हम उसको स्टॉप कर देते हैं, कहते हैं कि वेट फॉर एडमिन अप्रूवल। ठीक है, एडमिन अप्रूव करता है 0 वाले की, बेसिकली जो वर्कशॉप को अप्रूव करेगा तो वो लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकेगा। उसके बाद हम सेशन के वेरिएबल सेट कर रहे हैं। सेशन वेरिएबल क्या होता है कि वैसे वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ एक फ़ाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। एक फ़ाइल पे एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, दूसरी फ़ाइल पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने एक सेशन का वेरिएबल क्या होता है कि ये आपने एक बार, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में आप एक बार इसको कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो जब तक आप उसको अनसेट नहीं करते आप उसको बार बार जहाँ मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जो यूज़र भी लॉगिन हो रहा है, ठीक है, जिसने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दी है, उसका सारा डाटा हम हमारे पास रो में आ गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं रो की यूज़र आईडी में जो कुछ सेव है, जो भी यूज़र लॉगिन हो रहा है उसकी यूज़र आईडी में जो कुछ सेव है, 1 है, 2 है, 3 है, जो कुछ भी है वो वाला इस वेरिएबल में, सेशन के वेरिएबल में सेव कर दो। इस यूज़र का जो भी नाम है इसमें सेव कर दो, यूज़र टाइप इसकी जो है वो इसमें सेव कर दो। सेस यूज़र टाइप को हम कहते हैं कि वैसे एक वेरिएबल लिया है यू टाइप का, इसमें एडमिन सेव करते हैं। अगर ये यूज़र टाइप 1 हो तो हम कहते हैं कि ये इसमें वर्कशॉप सेव कर दो। अगर ये 2 हो तो हम कहते हैं इसमें यूज़र सेव कर दो। तो बेसिकली ये चेक करने के लिए कि कौन सा यूज़र लॉगिन हो रहा है, ये उसके लिए है कि वर्कशॉप है, एडमिन है, यूज़र है। ठीक है, तो हम सेस यू टाइप को अपडेट करते हैं यू यू टाइप से। इसमें ये एडमिन आएगा, ये वर्कशॉप है, यूज़र। और हम कहते हैं कि यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और विंडो लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी पे चली जाती है। यहाँ पे सेशन सेट हुए हैं, आप इसको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। तो जब इंडेक्स पे जाता है तो सेशन की मदद से हम बाकी चीज़ें करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें नहीं होती, उसको ये रो बड़ी नहीं मिलती, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच नहीं होता, तो हम कहते हैं इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो अभी दोबारा अगर हम इंडेक्स फाइल पे आएँ तो जो चीज़ें रह गई थी वो हम करते हैं कि आपकी इंडेक्स फाइल पे अगर आप देखें तो वेलकम विजिटर आ रहा है। ठीक है, यही अगर आप लॉगिन करें तो वेलकम विजिटर की जगह वेलकम यूज़र और अली अहमद उसका नेम आ जाता है। तो ये कैसे होता है कि वेलकम लिखा आएगा, उसके बाद अगर सेशन का नेम सेट है तो यूसी फर्स्ट करके, अपर केस फर्स्ट करके, पहला लेटर कैपिटल लिख के यूज़र टाइप लिख दो, एडमिन, कस्टमर, वर्कशॉप जो भी है, और उसके बाद उसका नेम लिख दो। तो सेशन नेम हमने अकाउंट कंट्रोलर में देखें, ये सेस नेम के अंदर हमने नेम पास किया हुआ है। ठीक है, ये नेम पास होता है तो उसमें सेव होगा, सेशन नेम के अंदर नेम सेव होगा तो वो नेम डिस्प्ले हो जाएगा। अगर सेशन सेट नहीं है तो ये एल्स पार्ट है, विजिटर आ जाएगा। ठीक है, जब लॉगिन नहीं होता तो वेलकम विजिटर आता है, अदरवाइज वेलकम एडमिन या यूज़र या वर्कशॉप और उसके आगे उसका नाम आ जाता है। ठीक है, इसी तरह नीचे जो नैव बार बनी हुई है, ये नैव बार है। तो इस नैव बार में देखें कि फिर सेशन यूज़र टाइप, अगर सेशन की यूज़र टाइप सेट है और यूज़र टाइप में अगर 0 सेव है तो क्या करो, एडमिन है तो एडमिन को ये वाले बटन शो हो जाएं, और अगर वो 1 है मीन कि यूज़र है, वर्कशॉप है तो उसको ये वाले बटन शो हो जाएं, और अगर वो 2 है मीन यूज़र है, कस्टमर है, तो उसको ये वाले बटन शो हो जाएं, और लॉग आउट इन सबको शो होगा। और एल्स पार्ट में हम कहते हैं अगर सेशन की यूज़र टाइप सेट ही नहीं है तो लॉग इन और रजिस्टर का बटन शो होता है, होम सब कुछ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब अभी लॉगिन है तो ये वाले लॉग आउट और ये बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, लॉग आउट कर दें तो ये बटन शो हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम नेक्स्ट फाइल्स को दोबारा देखेंगे।